इसलिए हम क्या है, हमें लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ मिल रहा है, नहीं लग रहा ना, ये सच्चाई है। क्योंकि लठ तो खाए नहीं पुलिस के, धक्के नहीं खाए, घुटने नहीं तोड़ाए। आपको घर बैठे भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया है, इस कर का आरक्षण दिया है, आप जागो, आपको सम्मान दिया है, उस सम्मान की कदर करते हुए सरकार को यह दिखा दो, अपने 10-10 साल के बच्चे, बुजुर्ग, युवा, मातृ शक्ति को गंगो अनाज मंडी में जाकर खड़े कर दो। अगर पूरा का पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी मोदी के साथ है, आप हमें सम्मान दिए और हमें पार्टी के साथ है। तो 15 तारीख को इतनी संख्या गंगों में भर दो, इतिहास रच दो। और ये जो रैली है ना, ये किसी एक समाज की नहीं है, ये जो रैली है पूरी की पूरे घुमंतु समाज की है। और मैंने कल एक घोषणा करी है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। बंजारा समाज से इस रैली का सह संयोजक मुझे आप नाम दिए, उस बंदे को हम प्रदेश में पद देंगे, उसको हम राजनीति में आगे करेंगे। सिलेक्शन आपके समाज का होगा, क्योंकि सिलेक्शन हमारा नहीं होगा, न हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, न कैप्टन साहब का होगा, समाज का होगा, बंजारा समाज का। एक आदमी हमने दे दीजिए, आप ऐसा आदमी दे दीजिए जो जूते खाकर भी समाज के बीच में खड़ा रहे, जो जूते खाकर भी ठीक को ठीक और गलत को गलत कैस के दुख में भी सुख में भी आपके साथ, समाज के साथ खड़ा रहे, आपकी लड़ाई लड़े, आपके लिए संघर्ष करे और समाज का मान सम्मान आगे बढ़ाए। हमें ऐसा बंदा दे दीजिए, उस बंदे को हम आगे करेंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी में पद लाएंगे। और मैं जब भी आप मुझे दे दोगे, उस बंदे को प्रदेश में प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष उसको हम नियुक्त करेंगे। ऐसा बंदा जो शक्ति में भी ठीक हो, भाई हर चीज में वो बंदा फिट हो। ये सिलेक्शन आपके समाज का है, मुझे आज शाम तक, कल तक दे दीजिए, क्योंकि उसका मैंने आगे डाटा भी भेजना है, उसका आप सब कुछ निकल कर तभी आएगा जब मुझे आप टाइम से दोगे। और इस रैली में वो अगवानी करेगा, गंगो अनाज मंडी में बंजारे समाज का भी एक बंदा प्रतिनिधि, और मंच पर होगा, वो मंच पर होगा, मंच पे। भाई मुझे एक चीज और बता दो, भाई सारी रिकॉर्डिंग मत कर, मैं पता नहीं क्या 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 देता हूँ। अगर इतना बड़ा मंच लग रहा है, आज तक पता हम क्या थे, बहुत सच्चाई कर रहा हूं भाई। अगर किसी को दर्द हो तो हो जाओ, 14 पे हो जाओ, मुझे कोई वो नहीं है। ये जोगी बावरिया और ये बंजारे पता किस में थे, दरी बिछाने में, बस भरने में, झंडे पकड़ने में और नारा लगाने में और बटन दबाने में। इसके अलावा हर कोई काम था तो कोई था भाई? कभी तुमने अपने का बटन दबाया? नहीं दबाया ना, मौका ही नहीं मिला। अरे आज ये मौका मिल रहा है, अपनी ही रैली, अपना ही झंडा और अपना ही डंडा और अपनी ही स्टेज और अपना ही मंच भर दो ठोक के, और ऐसे जाओ ढोल नगाड़ों के साथ। पता लगना चाहिए ये वीर गमंतु समाज की रैली है। जो भी हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनको भी चोट लग जानी चाहिए, एक बात है। बाकी मेरी तैयारी उसी लेवल की है भाई, तैयारी में कमी नहीं छोड़ रहा मैं, ठीक है। अब तो भाई कहना कैप्टन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सुनो भाई, इसमें मड़ाई भी है। ये जो आरक्षण के साथ साथ ना, इसमें मड़ाई भी है। अब मड़ाई क्या है, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ भाई पूरा। भाई मैं हरियाणा सोनीपत गन्नौर का रहने वाला हूँ, और मैं हरियाणा का ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊंगा और सबके साथ खड़ा हूँगा, ये मेरा दायित्व है। यहाँ से उत्तर प्रदेश से जो भी कुछ मिलेगा ना भाई, वो आप लोगों को मिलेगा। हम तो आप लोगों के वकील हैं, समझ में आए भाई। इसमें अभी क्या क्या है, अब मान लीजिए जैसे एक गांव बन गया, आपका गांव हो गया, इस गांव में फिर एक पंचायत बनती है, एक सरपंच बने है ना, उप सरपंच बने और मेंबर बने हैं, है ना। उसी प्रकार किसी संस्था को चलाने के लिए उसका भी एक बोर्ड बनता है,
ठीक है। तो इस बोर्ड में एक चेयरमैन होगा, 8 इसके वाइस चेयरमैन होंगे, 50 के करीब इसके सदस्य होंगे, ज्यादा भी उसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है। एक सदस्य की भी लाख रुपए सैलरी, वाइस चेयरमैन जो बनाएगा कई लाख रुपए तनख्वाह, और जो चेयरमैन है वो तो चेयरमैन ही है। और तो भाई इसमें हर चीज की भागीदारी है। वैसे तो तुमने आज तक किसी ने कोई तुमको बनाया नहीं बनाया ना, और अब तो बन लो, अब तो बन लो। इससे बड़ी बात हो सकती है। और सुनो भाई, अगर तुम मुझे जोश देते रहे, और तो अगला प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री का कर रहा हूं भाई, आपकी बेल्ट में करूंगा। टाइम बातचीत हो गया मुख्यमंत्री से। और एक चीज और बताओ, जब मुख्यमंत्री आपके बीच में आ जाएगा, मंच पर गुण बैठेगा, तब मत बैठोगे, यही तो बैठेगी चौधर, है ना। अच्छा के पेट में दर्द हो जाएगा। अरे तुम पेट में दर्द नहीं कर सकते रहे क्या? नहीं कर सकते? इससे बढ़िया क्या मौका होगा। कल मैं वहां 13 में बैठा था, कौन सा गांव था वो, रेहड़ा। और भाई देखो यहाँ तो आग लगी हुई है सीने में, ठीक है। जब हमने घर बार छोड़ दिया, बड़ा बिजनेस छोड़ दिया है, एक अधिकारी होगा, हम गांव गांव घूम रहे हैं, तुम उसके समाज का नाम तो नहीं लेता, ठीक है, गलत बात है। लेकिन भाई उसके पेट में दर्द होगा, जैसे मेरी बात सुन रही थी, मौलाना में घी तुम खा जाओ, मलाई तुम खा जाओ, दूध तुम पी जाओ, दूसरे तुम तक खुरचन तक भी मारे लिए नहीं छोड़ते। अब तो भाई हर तो पेट में दर्द होना है। अब तुम समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए ना। खुल के चलो भाई। और सुनो, आपके भाइयों के बीच में हूं, आप कहीं गलत तो करना नहीं, क्योंकि गलत क्या तो भाई देख मैं भी हारूंगा। बाकी शासन प्रशासन आपकी नहीं सुनता हो, कोई पड़ोसी दुखी करता हो, किसी के पास आने की जरूरत नहीं, कैप्टन को याद करो ना, कैप्टन सीधा कर देगा मामला। मैं ऐसे आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा हूं, ठीक है भाई। और तो भाई हर चीज में भाइयों के साथ हूं भाई। आपकी ब्याह शादी में मैं ना भी आ पाऊं,